सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। कांग्रेस की 7 जुलाई को होने वाली किसान जवान संविधान सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल होंगे। आयोजन में 25,000 से अधिक कार्यकर्ता, किसान और जवान की भागीदारी होगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सभा के जरिए बुगल फूंकने की बात कहते हुए कहा कि किसान, जवान और संविधान पर केंद्र और राज्य की सरकार लगातार प्रहार कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सभा की जानकारी देने राजीव भवन में कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने सभा को देश के लिए एक मील का पत्थर बताया है। साथियों, आप लोग को पता है कि आने वाले 7 जुलाई को प्रदेश के राजधानी के रायपुर साइंस कॉलेज में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं। साथ में हमारे संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल जी भी साथ में उपस्थित रहेंगे और साइंस कॉलेज में किसान, जवान, संविधान जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा का हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ सहित देश भर के किसान, जवान और संविधान के संबंध में आवाज उठाना है। साथ ही जिस प्रकार मोदी सरकार इन सभी वर्गों के साथ खिलवाड़ कर रही है, इन सब को लेकर सभा को संबोधित करेंगे और लगभग 25,000 से अधिक प्रदेश से हमारे कार्यकर्ता, किसान, जवान शामिल होंगे। 7 जुलाई को रायपुर राजधानी में होने वाली इस कार्यक्रम किसान, जवान, संविधान जनसभा ऐतिहासिक रहेगा। इस सभा का मुख्य उद्देश्य है किसान, जवान, संविधान के ऊपर राज्य और केंद्र सरकार लगातार प्रहार कर रही है। दूसरा, देश की संवैधानिक संस्थाओं को ताक में रखकर उसका दुरुपयोग कर रही है। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, महिला सुरक्षा पर सरकार की उदासीनता, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। किसानों के लिए पूरे प्रदेश में डीएपी की कमी, खाद की कमी, किसान लगातार दर दर भटकने को मजबूर है और अधिक दाम पर कालाबाजारी से खाद खरीदने को मजबूर है। नक्सलवाद उन्मूलन के नाम पर निर्दोष आदिवासियों को मारना, साथ ही प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती को लेकर छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को जिस प्रकार से ये सरकार लगातार बेच रही है, बस्तर के 2 आयरन ओर को इन्होंने बेच दिया, कांकेर के आलंदी को बेच दिया, बीजापुर के कोरंडम की खदानों को बेच दिया और इसी तरह कोल माइंस को भी लगातार ये सरकार बेच रही है।
और अवैध वनों की कटाई लगातार की जा रही है कोल माइंस के नाम से अपने चहेते उद्योगपतियों के देने के लिए। ये भी हमारा मुख्य उद्देश्य है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में 10,463 स्कूल को इस सरकार ने बंद कर दिया और लगभग 45,000 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, न जिनको प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, वहां के रसोइयाओं का क्या हाल होगा, वहां के मध्याह्न भोजन समूह का क्या हालत होगा। साथ ही 58,000 पोस्ट जो खाली है उनमें जो होने वाली भर्ती को इस सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दिया, जो कि आने वाले जो युवा सपना देख रहे थे और इस सरकार ने लालच दिखाया था 1 लाख लोगों को भर्ती करेंगे, उनका दरवाजा पूरी तरह से इस सरकार ने बंद कर दिया। प्रदेश में हो रही अवैध शराब बिक्री चरम पर है। नकली होलोग्राम, दूसरे राज्यों से दारू का खपत, गली मोहल्ले में दारू बिकना और एक तरफ स्कूल बंद करना, दूसरी तरफ 67 नई शराब दुकान खोलना को लेकर पूरे प्रदेश में माता बहनें इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। ये भी हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। रायपुर में होने वाली हमारी ये जनसभा किसान जवान संविधान जनसभा हमारे लिए आने वाला समय में इस प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश से ऊपर देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारे नेता, तमाम हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण, हमारे प्रभारी जिला विधानसभा, हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, तमाम बूथ अध्यक्ष से लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शानदार तैयारियां कर रहे हैं। और 7 जुलाई को जब छत्तीसगढ़ में हमारे किसान जवान संविधान जनसभा होगा, हमारा प्रदेश के लिए ऐतिहासिक जनसभा होगा। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक मजबूत के रूप में और बेहतरीन और शानदार तैयारियां कर रही है। और निश्चित रूप से इस सभा के बाद छत्तीसगढ़ में हमारे कार्यकर्ताओं को, साथ ही यहाँ के किसानों को, यहाँ के यूथ को और यहाँ के जनता को एक नई ताकत और नई ऊर्जा मिलेगी। इस सरकार के खिलाफ में एक नया और बड़ा बिगुल कांग्रेस पार्टी उगने जा रही है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ।